अगर हम सबसे कह दें कि फरिया और अली का अफेयर चल रहा है तो ये लोग फरिया को उस घर से निकाल देंगे। क्या कहती हो तुम? मुझे अब फरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फरिया के साथ जो कुछ भी होता रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यहाँ से जल्दी से जाना है। तो क्या मतलब, तुम फरिया और हम्माद की अलग नहीं चाहती क्या? सारा, मैं इस घर में सिर्फ हम्माद को और आगा हाउस को तबाह करने के लिए आई थी और मैं वो कर चुकी हूँ। अब फरिया जिसके मर्जी साथ रहे और जो मर्जी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनी, तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है तुम ऐसे ही कह रही हो, और तुम हम्माद को अकेला और तन्हा देखना चाहती हो। मैं किसी को तन्हा नहीं देखना चाहती, मुझे बस इधर से जाना है। चले जाएंगे, तुम इतनी जल्दी क्या है? पहले हमारे प्लान पर काम तो होने दो। तुम टेंशन ना लो मोनी, सब कुछ हो जाएगा। टेंशन तो होगी ना। भाभी, आयजा, आयजा, तुम वापस क्यों आ गई? और तुम रो क्यों रही हो? अम्मा, मैंने सिर्फ फरिया से मोहब्बत की थी, और अगर वो मुझे नहीं मिली है तो अब सारी लड़कियां मेरे लिए एक जैसी हैं। सारे मेरे नहीं, वो आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ सारे? तुमने फिर फरीहा का नाम लिया? जो हकीकत है तो वही सुन रही हूँ। अच्छा, अगर ये हकीकत है तो फिर तुम्हें आयजा से शादी करने की क्या जरूरत थी? जानते भी हो कि फरीहा के साथ अब तुम्हारा क्या रिश्ता है? जानता हूँ मेहरीन, सब जानता हूँ, इसलिए तो किसी से कुछ भी नहीं कहता। इस दिल का क्या करूं जो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अगर तुम्हें फरीहा से इतनी ही मोहब्बत थी तो उसी वक्त दिखाते ना ये हिम्मत जब उसकी शादी हो रही थी। अब बार बार उसका नाम लेकर अपने साथ साथ उसका भी घर बर्बाद करोगे सारे। मैंने शायद अपना घर तो बर्बाद कर लिया, लेकिन फरिया का घर बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं नहीं होने दूंगा। ऐसा आयजा, तुम वापस यहाँ क्यों आ गई? क्या सलमान टी ने तुम्हें कबूल नहीं किया? नहीं फवाद, ऐसी कोई बात नहीं, और वो मुझे क्यों कबूल नहीं करेंगी? पर क्या है ना कि मैं अंदर गई ही नहीं, मैं बस बाहर से ही वापस आ गई। क्या आयजा, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? बस फवाद, एंड मोमेंट पर मैंने अपना फैसला चेंज कर लिया। अगर आयजा मुझे पता होता ना कि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें खुद अंदर तक छोड़ के आता। देखो फवाद, नहीं, ये सब गलत। मैं एक बार फिर से मॉम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उनकी मर्जी के बगैर से नहीं जा सकती फवाद। मैं उन्हें पहले ही बहुत नाराज कर चुकी हूँ, फिर से उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती।
काजल, लेकिन तुम अपनी खुशियों का सोचो, अपनी जिंदगी को देखो यार। फवाद, मैंने अपनी मनमानी बहुत कर ली है, प्लीज अब तुम मुझे छोड़ दो। अब मॉम को मेरा जो भी फैसला करना है ना, उनको करने दो। तो ठीक है, सही है, मैं मम्मा से खुद ही बात करता हूँ। अब वही तुम्हें सारिम के पास छोड़ के आएंगी। ये सारिम ने बहुत गलत किया। अगर किसी को पता चला तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे उससे बात करनी चाहिए। हेलो। सारिम, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते? क्यों मेरी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्या करूं फरिया? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ एडजस्ट करने की, लेकिन मैं बेबस हूं। तुम्हारी ये बेबसी कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेगी। तुम इस बात का तो ख्याल करो। मैं कोशिश करूंगा फरिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भूल सकूं। आइंदा तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। यही तुम्हारे लिए बेहतर। तुम किसी तरह आयशा को राजी करो और अपने घर लेके जाओ, और ये काम जल्द हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आंटी, आप अभी भी अखबार पढ़ती हैं? अब तो मीडिया काफ़ी फास्ट हो गया है। ये मेरी बरसों की आदत है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। हाँ, ये भी है। वैसे आंटी, मैं आपसे इजाज़त लेने आया था। इजाज़त? कैसी इजाज़त? आंटी, मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्यों भाई, हमारा शहर पसंद नहीं आया तुम्हें? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं घर वापस जाकर अपनी फैमिली से प्रॉपर बात करके आयशा के लिए रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। शादी के मामलात में फैमिली को इन्वॉल्व करना ही चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं आंटी। टिकट मैंने करवा ली आंटी, और बस कुछ देर तक निकल जाऊंगा। ठीक है, हम तुम्हारी वापसी का वेट करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे अभी काफ़ी पैकिंग भी करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये मोनी और फरिया को लेकर मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगा। अगर फरिया की बातों का यकीन करता तो मोनी पर बात आती है, और मोनी को देखता हूं तो ऐसा लगता है फरिया मुझसे झूठ बोल रही है। मगर फरिया झूठ क्यों बोलेगी? कब तक मैं सच से मुंह छुपाता रहूंगा? आखिर एक ना एक दिन मुझे सच का सामना करना ही होगा ना। हाँ, मुझे आज ही फरिया से मोनी वाले मसले पर बात करनी होगी, ताकि मैं भी अंधेरों से निकलकर अपनी जिंदगी गुजार सकूं। फरिया को मुझे आज सब कुछ सच सच बताना ही होगा।
आयजा, भाभी आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तुमसे बात करनी। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं आपको देखती हूँ ना, मेरे सारे जख्म ताजा हो जाते हैं। तुम्हें इस तरह वापस नहीं आना चाहिए था। अच्छा, तो फिर मैं और क्या करती? तुम सारिम से बात तो करती, उससे पूछती तो सही, क्या पता उसने ये सब सलमा खाला के कहने पर किया हो। भाभी प्लीज, मुझे ना सारिम से बात करनी है और ना ही मुझे उसके बारे में कोई बात करनी है। आयजा प्लीज ऐसा मत करो। देखिए भाभी प्लीज, आप इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी। फरिया, मैं तुमसे कुछ पूछने आया। आज तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा। क्या हम्माद, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? यही कि तुम्हारे और मोनी के दरमियान क्या चल रहा है, हकीकत क्या है, प्लीज आज मुझे बता दो। मेरे बताने से क्या होगा? क्या आप मेरी बात पे यकीन कर लेंगे? नहीं ना, इसलिए जाएं और मोनी से ही पूछें कि सच क्या है। यार तुम मुझे बताना चाहती भी हो या नहीं? क्यों मुझसे सच छुपा रही हो फरिया? देखो, अगर आज तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम्हें मुझे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम मुझे आज सच बता दो। ठीक है, आप सच सुनना चाहते हैं ना, तो सुने। मोनी और सारा इस घर को बर्बाद करना चाहती हैं। वो दोनों इस घर के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। मैंने उनकी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब मोनी को पता चला तो उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। हम्माद, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मेरा मोबाइल गिर के टूट गया, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। इसलिए अब तो आपको सच पता चल गया है ना, अब आप क्या करेंगे? मोनी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह की निकलोगी मोनी। अब क्या हुआ है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? बस कर दो, इससे ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? फरिया ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है तुम्हारे और सारा के प्लान के बारे में। तो अब जब सब कुछ तुम अपने कानों से सुन ही चुके हो, तो मेरे पास क्या लेने आए हो? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से एतराफ़े जुर्म सुनना चाहता हूं। फिर सुनो, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर सकूं। अच्छा, मगर क्यों? हाँ? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था मोनी? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरी बेइज्जती की थी, मेरा मजाक बनाया था, मुझे उस फरिया के सामने ठुकराया था, मुझसे मंगनी का ड्रामा करके पूरी दुनिया के सामने मेरा मजाक उड़ाया, और अब मासूम बन के पूछते हो कि तुम्हारा जुर्म क्या है? लेकिन जब उस वक्त मामला तय हो चुके थे, फिर तुम्हें यह करने की क्या जरूरत है मोनी? और अगर तुम्हें याद हो, तुम ये मंगनी खुद खत्म करके गई थी, मैं नहीं। ये मंगनी तुम्हारे झूठ की वजह से खत्म हुई थी। तुमने मुझसे ये बात छुपाई थी कि फरिया आज भी तुम्हारी बीवी है। हाँ, छुपाई थी, मगर फिर तुमने भी तो मुझसे शादी की थी ना, और मैं भी तो ये शादी निभा रहा हूं मोनी। निभा रहे थे,
औरत अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलती हम्माद, और वो जब इंतकाम लेने पे आ जाए तो किसी भी हद तक जा सकती है। और तुम्हें पता है, इस इंतकाम में सारा भी मेरे साथ थी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो अब तुम चाहती क्या हो मोनी? मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। तो ये बात है, हाँ? तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम्हें पेपर्स भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, अब वैसे भी मैं फाइनली फ्री फील करना चाहती हूँ।